आज ये हालात है पूरे राजस्थान में, भय पड़ गया भाजपा कांग्रेस में। यहां उपस्थित हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, प्यारे छोटे भाई, सम्मानित बुजुर्ग, इस मंच पर उपस्थित आरएलपी की क्रांतिकारी विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, छोटे भाई विक्रम, हमारे प्रदेश के प्रभारी अनिल धेनवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, और मैं तो उनकी हिम्मत देख के दंग हूं। मैं उनको वीडियो ट्वीट के माध्यम से उनके जनसंपर्क को देखता रहता हूं लंबे समय से, क्योंकि आरएलपी के जो आईटी सेल के लोग हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हर एक सभा मीटिंग की वो वीडियो डालते रहते हैं। तो मैं तो खुद सोच रहा था कि यार उनके यहाँ जरूर चलूंगा, जो इस एज में भी और तमाम तरह की बीमारियों से लड़ते हुए भी और हौसला करके क्षेत्र की सेवा करने की हिम्मत लेकर बैठे। यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी लच्छाराम भड़ाना जी और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री, वर्तमान में नागौर के सांसद भाई हनुमान बेनीवाल जी। प्यारे साथियों, एक सार्थक प्रयास। जब मैं अपनी बात को रख रहा हूं तो आरएलपी, एएसपी, भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो उनके बिना नहीं हो पा रहा है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं राजस्थान में परिवर्तन का। परिवर्तन कैसा? जब राजतंत्र था तो लोग मजबूर थे, लोगों को जो राजा महाराजा होते थे उनके हिसाब से चलना पड़ता था। लेकिन जब राजतंत्र खत्म हुआ और वोट की ताकत आई, लोकतंत्र आया, तो राजा महाराजा कमजोर पड़ गए, जनता ताकतवर हो गई। और जिनकी वजह से इस देश को संविधान मिला, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, वो और उनके साथ इस किसान, नौजवान, कमजोर, दलित, पिछड़े, उपेक्षित, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे सर छोटू राम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम साहब, उन नेताओं को मैं इसलिए बार बार याद करता हूं, उन महापुरुषों को, कि उनका ऋण है हमारे ऊपर, कर्ज, कि उन्होंने अपना सारा जीवन हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए लगा दिया। तो जब वोट का अधिकार दिलाने की बात आई, आज नौजवान यहाँ बड़ी संख्या में, मैं देख रहा हूं नौजवान सबसे आगे बढ़ के जो है वो परिवर्तन के इस लड़ाई को मजबूत कर रहा है। तो जब वोट के लिए बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात रख रहे थे, तो जो लोग उस समय रूल कर रहे थे वो कह रहे थे कि नहीं, वोट का अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए। वोट का अधिकार मिले उनको जो लगान देते हैं, उनको मिले जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको मिले जो बहुत धंधा सेठ है, उनको मिले जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनको मिले जिनके बड़े बड़े कोठी बंगले हैं। बाबा साहब इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा अगर चंद लोग फैसला करेंगे तो लोकतंत्र कैसे? लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता का शासन। जनता जिसे तय करेगी, चाहे किसान का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, कमजोर का बेटा हो, गांव में रहने वाला हो, कस्बे में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, छोटे से घर में रहना, जिसे जनता वोट देगी वो ताकतवर हो जाएगा। ये लोकतंत्र है। और बाबा साहब कामयाब पेपर लीक कर रहे हैं। बजरी माफिया, कोई घोड़ी पे बैठ रहे पे हत्या कर रहा है, कोई मूछे रखने पे हत्या कर रहा है, कोई मटकी छूने पे हत्या कर रहा है। जातिवाद, भेदभाव, राजस्थान तो इतने सामंतवाद में चल रहा है जिसको सोच के भय लगता है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और मुख्यमंत्री ये भाषण देते हैं कि यहां की महिलाएं तो अपने आप ही झूठे आरोप लगा देती हैं।
ये सब चीजें लोकतंत्र में आक्रोश पैदा करती है। आपने तो देखा इंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ, जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ, ओम प्रकाश रैगर के साथ क्या हुआ, कार्तिक भील के साथ क्या हुआ, तोला गुजर के साथ क्या हुआ, तमाम तरह का। और आपके पड़ोस में ही कोजाराम मेघवाल के साथ क्या हुआ। ये जो अन्याय है, ये अन्याय करने के लिए कोई विदेश का व्यक्ति नहीं आता है। जिनके हाथ में सत्ता है, सत्ता के जो प्रभावित लोग हैं, जो सत्ता का संरक्षण जिनको है, वो गरीबों को सताने का काम करते हैं, गरीब की बेटी की तरफ गलत निगाह रखते हैं। जो बच्चा उनका आगे बढ़ रहा हो उसको रोकने का काम करते हैं। जो बच्चा उनका आगे बढ़ गया हो उसको डराने का, धमकाने का, उसकी हत्या करने का काम करते हैं। इसको रोका नहीं जा सकता है जब तक हम लोग सत्ता की ताकत उनसे ना छीन लें, उनकी कुर्सियां उनके नीचे से ना छीन लें, तब तक ये नहीं हो सकता है। कहीं कहीं तो 30-30 साल से एक आदमी विधायक बने बैठा है, 35-35 साल से, 20-20 साल से, और वो ये सोचता है जनता गुलाम है, उसका राज कभी हट नहीं सकता। जबकि बाबा साहब ने वोट के बात के साथ ये तय किया कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो मेहनत करेगा, जो हकदार होगा। आपने तो उदाहरण पेश किया, आपने किसान के बेटे को, आज ये हालात है पूरे राजस्थान में, भय पड़ गया भाजपा कांग्रेस में। आप देखो क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कल हम एक सभा में गए, अब मैं इसलिए आपको नहीं बताता कि आप गुस्सा ना करने लग जाओ हमारे नौजवान साथियों। उस सभा में हेलीपैड पे पानी भरवा दिया। आप सोचो कोई बड़ा हादसा घट सकता था। हम तो संकल्पित हैं कि जब हमने कहीं तय कर लिया हम जाएंगे, चाहे बाई रोड जाएं, कैसे जाएं, कुछ हो जाए चाहे, लेकिन जब हम वहां गए तो उसमें पानी भरवा दिया। हमारा हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो सकता था, हमारी जान पे आफत आ सकती थी, लेकिन कोई परवाह नहीं सत्ता में बैठे लोगों को। उन्होंने जानबूझ के किया। उनको लगता है हनुमान, बेनीवाल और चंद्रशेखर मर जाएं, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत नहीं हटनी चाहिए। आपने तो, लोकतंत्र का यही तो चमत्कार है कि जो आंधी चल रही है आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरे राजस्थान में, जितनी भीड़ हमारे लोग जितनी संख्या में आते हैं, और उसके जब फोटो जाते हैं तो भाजपा कांग्रेस के लोग सर पे हाथ रख लेते हैं कि ये क्या है। हुआ यह है कि तेजाजी महाराज को मानने वाले लोग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, भगवान देव नारायण को मानने वाले लोग, और वो लोग संविधान में आस्था रखते हैं। जब ये गठबंधन हुआ गांव गांव में, तो एक ऐसी एकता बन गई, उनको लगा कि अब हम ताकतवर हो गए। अब वो षड्यंत्र कर रहे हैं रोज नए नए। कभी हेलीकॉप्टर चेक कराते हैं, वैसे तो हिम्मत नहीं, पीछे से करवाते हैं। सामने से तो मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं कि हेलीकॉप्टर में खड़ा होकर चेक करवा दे, इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र का चमत्कार है कि आपके बीच बैठा आपके क्षेत्र का किसान का बेटा 3 तारीख को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। आप मेरी बात को याद रखना। लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाने में आपका क्या योगदान है, आप भी बताओ। परबतसर के लोगों, विधायक जीतेंगे, जिसके ज्यादा विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। और राजस्थान में मैं लिख के कहता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि आरएलपी एसपी के विधायक भाजपा और कांग्रेस से भी 10 विधायक ज्यादा हों। ये बात आप मेरी याद रखना। लेकिन उनके विधायक तो पैसे के आधार पर जीतने का प्रयास करें कि गरीबों को पैसा बांटो, उनके स्वाभिमान सम्मान को खरीद लो। उनको लगता है गरीब बिकाऊ है, उनको लगता है जो 5 किलो राशन पे वोट दे देते हैं वो 1000-2000 रुपए वोट दे देंगे। लेकिन मैं समझता हूं, लंबे समय से हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान की सेवा कर रहे हैं, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम भी राजस्थान में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। जब हम अलग अलग होकर लड़ रहे थे तो भी हम ताकतवर थे, लेकिन अब तो हम दोनों भाई ने एकता बना ली, इकट्ठा हो गए हम तो। क्योंकि लड़ाई मान सम्मान की है, आपकी रखवाली की है, आपकी तरक्की की है। जो सरकार में बैठे हैं कुर्सी पे वो तय करेगा कि मुफ्त में या सस्ती पढ़ाई गरीब के बच्चों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे, टोल। ये मुझे रास्ते में कह रहे कि हमारी पार्टी के वर्करों का, या आप ये भी कह दिया करो कि उनका काम है टोल खोल। तो मैंने कहा कि आपने तो नारा ही दे दिया कि टोलों को टोल मुक्त बनाना है राजस्थान को। जब नेताओं को, अधिकारी कर्मचारी टोल का पैसा लेते तो गरीब जनता क्यों दे पैसा, तो टोल फ्री कराना राजस्थान को, आपने तो ये भी कह दिया। लेकिन ये सोचो
आज मेरे घर में सुख भी है और दुख भी है। जहां मैं पैदा हुआ जिस घर में, मेरी बड़ी बहन के देवर जो हैं, आज सुबह 3:30 बजे उनकी डेथ हो गई। वो 34 साल के थे। 2 साल का बच्चा है उनके घर में। कल रात उनका मेरे पास फोन आया कि इनके लीवर में दिक्कत हो गई है और कुछ पैसों की जरूरत है, और हम अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, गिरवी रखना चाहते हैं, जो भी कुछ भी करके पैसे की जरूरत है। गरीब के पास क्या है इसके अलावा? उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ पैसे का अरेंज हो जाएगा क्या? मैंने कहा मैं तो राजस्थान में हूं, मैं दिल्ली में होता तो अपने साथियों से कहता कुछ पैसा अरेंज करा दो। वो कह रहे वो दिल्ली लेके आ रहे हैं उसको। तो मैंने कहा क्या करोगे? कि कुछ जमीन है वो हमने तय कर ली किसी डीलर से कि भाई अब हमें पैसा दे दे तो उसको रख ले। जमीन आप समझते हो किसान की मां होती है जमीन। अपनी जमीन 1 इंच नहीं छोड़ता किसान। लेकिन वो मुझसे कह रहे थे क्या करें इसके अलावा रास्ता नहीं, क्योंकि आप हॉस्पिटल जाओगे तो इतने बड़े बिल आते हैं। भारत में तो जिस नेचुरल हवाओं को हम लेते हैं, लेकिन बीमार होने पे ऑक्सीजन के रूप में जो आती है 7-8 हजार रुपए का डेली का बिल आता है उसका। यानी कि अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो आपको अपना मकान, आपको अपनी जमीन बेच के उसका इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए आपको सस्ता और सुलभ इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा ये सरकार तय करेगी। आपको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा ये सरकार तय करेगी। बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी सरकार तय करेगी। गरीबों को, भूमिहीनों को भूमि मिलेगी नहीं मिलेगी ये सरकार तय करेगी। 3 लाख करोड़ का जो बजट है राजस्थान का सालाना, उसका फायदा किसानों को, एमएसपी गारंटी, नौजवानों को तरक्की, लोन और आगे बढ़ने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा ये सरकार तय करेगी। अभी तो वो पैसा माफियाओं की जेब में जा रहा है। केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री 1-1 लाख करोड़ रुपए माफ करते हैं अडानी अंबानी का। कोई सवाल नहीं कर सकता है, कोई पूछता नहीं कि ये जो पैसा है ये गरीब के टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए किसान या कोई गरीब लोन के लिए समय पर ना दे तो आपकी आरसी काट के आपको जेल भेज देंगे और अपमानित करके ले जाएंगे, क्योंकि सत्ता उनकी है, सत्ता की चाबी उनके पास है। कुर्सी पे वो बैठे तो आपका भला कैसे होगा? आपका भला ऐसे होगा कि जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप विधायक जिता के भेजोगे। जिनके ज्यादा विधायक होंगे वो चयन करेंगे सरकार किसकी बननी है। और मैं मानता हूं 25 तारीख को अगर आपने वास्तविकता में अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिसकी उम्मीद लेके मैं यहां हूं कि आप मेरे मान सम्मान की रखवाली करेंगे, मेरी बात पे पहरा देंगे, अगर 25 तारीख को आपने जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई तो 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है। अच्छा यह है कि चुनाव आयोग ने परिणाम का दिन भी 3 तारीख रखा है और 3 तारीख को ही मैं धरती पे आया, यहां पैदा हुआ। इस बार सब कुछ हमारे फेवर में है। वैसे भी मुझे जन्मदिन मनाना ही है। अगर यहां परबतसर में हमारे लोग मुझे जन्मदिन का तोहफा 25 तारीख को वोट के रूप में दे देंगे तो 3 तारीख को जो है वास्तविकता में आज जन्मदिन मनाने का आनंद आ जाएगा। क्योंकि 3 तारीख को त्रिशंकु विधानसभा बनेगी और लगभग 3 बजे एक पट्टी चल रही होगी कि जो चंद्रशेखर आजाद बार बार हर सभा में कह रहे थे कि इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा और हमारा भाई हनुमान बेनीवाल बनेगा। लेकिन अगर आप चूक गए, आप इनके पैसे के चक्कर में आए, इनकी ये शराब भी बांटते हैं, बहुत खराब लोग शराब बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? आपको याद है शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र के थे जब उन्होंने इस देश के लिए लड़ते हुए शहादत दी। लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है, सीखो नौजवानों। आज का 23 साल का जो नौजवान है नशे में, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। 23 साल, क्योंकि पहले ही नशे से उसके दिमाग को बेवकूफ बना दिया है। उन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया, तब जाके दुश्मन भागा। आप सोचते हो आप मेहनत नहीं करोगे आपका राज आ जाएगा? हाउ कैन पॉसिबल? राज कोई गुड्डे गुड़िया खेल है क्या? जो राज पे बैठे वो रोकने के लिए हमें सारे हथकंडे अपना देंगे, खूब पैसा बहाएंगे, खूब सरकारी मशीनरी का, पुलिस का, सब चीजों का दुरुपयोग करेंगे, डराएंगे, लोगों को धमकाएंगे, क्योंकि वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। कुर्सी से बहुत प्यार करते हैं नेता। लेकिन
मुझे आपकी शक्ति, आपके संघर्ष, हनुमान बेनीवाल जी के लड़ाकेपन पे भरोसा है कि इस बार आप हमें पर्वत सर में और राजस्थान में निराश नहीं करने वाले। इसलिए मैं आपको अपनी बात को खत्म करते आपसे आग्रह करूंगा, कल का दिन आपके पास है और परसों का 2 दिन, इन 2 दिन में मेहनत कराना है। अगर अपने हाथ मजबूत करना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हो, राजस्थान को अंधकार से निकालना चाहते हो, देखो तो राजस्थान क्या है। मैं उधर गया था बाली की साइड में, एक बार में किसान यहां बैठे, एक फसल होती है 1 साल में, 1 साल खेत को खाली छोड़ना पड़ता है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खारा पानी। जो सरकार 70 सालों में आजादी के बाद पानी की व्यवस्था नहीं करा पाई, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, वो आपके बच्चों का भविष्य कैसे तय करेगी? आप सोचो ना। पीने का पानी, और ये नहाते होंगे बिस्लेरी के पानी में, नेता यहां के आपके, समझ रहे हो फर्क है? सोचो। मैं तो देखता हूं ना जीवन को, अमीरों के कुत्ते एसी में सोते हैं भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, गर्मी आती है तो एसी लगाते हैं और सर्दी आती है तो हीटर। लेकिन आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, कब तक ठगे जाते रहोगे? जानवर भी अगर उससे 2-4 बार आप ठग लो, मुंह फेर लेगा, लेकिन आप नहीं समझते हो। समझते हो नहीं समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप वास्तविकता में मुझसे प्यार करते हो और चाहते हो पर्वत सर में परिवर्तन हो, तो दोनों हाथ उठा के बताओ। मैं लच्छा राम जी को कह दूं कि विधायक बनने जा रहे हैं, उनकी जो लंबी तपस्या 10 साल से ज्यादा की, इस बार जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही है। मैं हनुमान बेनीवाल जी कहूं कि खाते में एक और क्रमांक जोड़ ले पर्वत सर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान।